छोटा सा कस्बा था जिसका नाम नूराबाद था। यह कस्बा ना बहुत बड़ा था ना बहुत ही छोटा था। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में मस्जिद और उसके इर्द गिर्द बाजार था। लोग अलग अलग तरह के धंधे किया करते थे। कोई के खेती करता तो कोई कपड़े बेचता, कोई अनाज तो कोई मसाले बेचता। इस कस्बे में एक बात बहुत मशहूर थी, यहाँ दौलत उसी के पास ठहरती है जो चालाक और होशियार हो। ईमानदारी से तो कोई अमीर नहीं बन सकता, लेकिन इस कस्बे की मिट्टी में एक नौजवान ने यह धारणा बदल दिया था। उसका नाम यूसुफ था। यूसुफ एक गरीब घर में पैदा हुआ था। उसके वालिद और वालिदा दोनों नेक और सादे इंसान थे। यूसुफ ने बचपन से ही अपनी माँ की ज़ुबान से कुरान की तिलावत सुनी और पिता की ज़ुबान से यह नसीहत, बेटा अगर तुझे कभी कारोबार करना पड़े तो याद रखना, अल्लाह की राह में सच बोलना। झूठ और धोखे से दौलत भले आ जाए लेकिन बरकत कभी नहीं आएगी। यूसुफ ने इस नसीहत को दिल में उतार लिया। जवानी में कदम रखते ही यूसुफ ने सोचा कि वह तिजारत शुरू करे। उसके पास पूंजी तो बहुत कम थी, बस कुछ ही दिरहम था। उसने तय किया कि वह बाजार में एक छोटी सी दुकान लगाएगा। दुकान भी ऐसी नहीं कि सज-धज वाली हो, बस एक बांस की टट्टी और ऊपर छप्पर जहाँ थोड़े से अनाज और खजूर रखे जा सकते थे। पहले दिन उसने दुकान खोली और एक तख्ती पर लिखा, सच बोलना सुन्नत है और धोखा देना हराम। लोग हंस पड़े। कोई कहता, अरे भाई ये जमाना ईमानदारी का नहीं है, तो कोई ताना देता, इस तरह तो तू भूखा मर जाएगा। लेकिन यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, रिज्क के देने वाला अल्लाह है, लोग नहीं। अगर मैं अल्लाह को राजी रखूंगा तो भूखा नहीं मरूंगा। उसी बाजार में एक बड़ा व्यापारी रहता था, करीम। वह तिजारत में बहुत मशहूर था, लेकिन लोग उसे अंदर ही अंदर नापसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा माल में मिलावट करता, चावल में छोटे छोटे पत्थर मिला देता, तेल में पानी मिलाता, कपड़े का नाप काट कर देता। करीम अक्सर यूसुफ को ताने देता, ओ नौजवान, तुझे मेरी तरह चालाक होना चाहिए, देख मैं कितना अमीर हूँ, तेरे पास तो पूंजी भी नहीं है। यूसुफ बस मुस्कुरा कर कहता, करीम भाई आप अमीर होंगे लेकिन अमानत और बरकत तो सिर्फ ईमानदारी में ही है। एक दिन एक बूढ़ी और यूसुफ की दुकान पर आई। उसने कहा, बेटा मुझे 1 किलो गेहूं दे दो। यूसुफ ने तौलने के बाद पैकेट दिया, लेकिन वह बूढ़ी औरत ने पैसे दिए तो उसने देखा कि उसने ज़्यादा पैसे दे दिए। यूसुफ ने तुरंत कहा, अम्मा आपने गलती से ज़्यादा दे दिया, ये लीजिए आपका पैसा वापस। औरत यहाँ आंखें भर आई। उसने कहा, बेटा आजकल तो लोग हमारी लाचारी का फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह तुझे कामयाब करे। यह बात धीरे धीरे पूरे कस्बे में फैल गई। यूसुफ नाम का एक नौजवान है जो ईमानदारी से तिजारत करता है। एक बार यूसुफ के सामने एक बड़ा मौका आया। एक ग्राहक अनाज खरीदने आया और उसे जल्दी थी। उसने यूसुफ को पूरे पैसे दिए, लेकिन वह पैकेट उठाकर बिना तौले ही चल गया। यूसुफ चाहता तो उस वक्त कम अनाज देकर फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन उसने पूरी माप भरकर पैकेट रख दिया। दिल में ख्याल आया, अगर मैं धोखा करूंगा तो अल्लाह की नज़र में कैसे बचूंगा, इंसान की नज़र से तो बच सकता है। यूसुफ ने खुद को संभाला और कहा, मेरा रब मुझे देख रहा है। यूसुफ की दुकान चलने लगी। यूसुफ मुनाफा अभी भी बहुत कम कमा रहा था। कई बार घर में खाना कम पड़ जाता, माँ बीमार रहती और दवा के लिए पैसे भी पूरे नहीं होते। कई बार उसके दिल में ख्याल आता, काश मैं भी करीम की तरह थोड़ा धोखा कर लेता तो आसानी से हो जाती। लेकिन हर बार उसे वालिद की नसीहत याद आ जाती, सच्चे राहो बरकत आएगी। एक दिन कस्बे में दूर दराज से एक बड़ा व्यापारी आया। उसे माल की ज़रूरत थी। उसने करीम से अनाज खरीदा, लेकिन घर जाकर देखा तो उसमें मिलावट निकली। गुस्से में आकर वह वापस बाजार लौटा। उसी वक्त किसी ने उसे यूसुफ की दुकान दिखा दी। वह यूसुफ के पास गया और बोला, मुझे साफ सुथरा अनाज चाहिए, मिलावट नहीं। यूसुफ ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, मेरे पास सिर्फ वही है जो दिख रहा है, झूठ और मिलावट मेरे पास नहीं। व्यापारी ने उससे सारा माल खरीदा और जबकि माल वाकई साफ, और उसने दूसरों से कहा, अगर तुम्हें ईमानदारी चाहिए तो यूसुफ के पास जाओ। धीरे धीरे यूसुफ की दुकान बहुत मशहूर हो गई। लोग कहने लगे, खरीदना है तो यूसुफ से खरीदो, वहाँ धोखे का डर नहीं। करीम अब जलने लगा। उसने सोचा, ये नौजवान तो मेरे धंधे को चौपट कर देगा। उसने चालें चलनी शुरू कर दी। कभी यूसुफ की दुकान के सामने गंदगी फेंकता, कभी झूठी अफवाह फैलाना कि यूसुफ महंगा बेचता है, लेकिन अल्लाह की मदद से हर बार सच सामने आ जाता। कुछ दिनों में यूसुफ की छोटी दुकान बहुत बड़ी दुकान में तब्दील हो गई। फिर उसने कई लोगों को रोजगार देना शुरू किया। उसकी कमाई से भले ही बहुत बड़ा मुनाफा ना हो, लेकिन उसमें बरकत बहुत थी। करीम का हाल यह हुआ कि लोगों का उस पर से भरोसा उठ गया। धीरे धीरे उसका धंधा बन बैठ गया। करीम ने एक दिन मजबूरी में यूसुफ से कहा, भाई तू जीता मैं हार गया, सचमुच ईमानदारी ही असली दौलत है। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई यह मेरी जीत नहीं, अल्लाह का करम है। जिसने सच को थामा, अल्लाह ने उसे सरफराज की। यूसुफ की कहानी पूरे कस्बे के लिए एक सबक बन गई। लोग अपने बच्चों से कहने लगे, देखो झूठ और धोखे से दौलत आती है लेकिन टिकती नहीं है, और ईमानदारी से भले देर हो लेकिन बरकत जरूर आती है। कुरान और हदीस की रोशनी में यूसुफ अक्सर अपनी दुकान पर यह हदीस लिख कर लगाता, सच्चा और ईमानदारी ताजीर क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ खड़ा होगा, जो तिरमिज़ी शरीफ में है। और वह लोगों को यह बताता कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया, अल्लाह धोखेबाज को पसंद नहीं करता। सूरह अल इमरान 57। यूसुफ की ज़िंदगी एक मिसाल बन गई। उसने बहुत साबित किया
ईमानदारी से जीने और ईमानदारी से तिजारत करने में बहुत असल बरकत है। उसकी दुकान सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहाँ कई लोग अल्लाह की याद और ईमानदारी का सबक लेकर जाते हैं। धोखा और ईमानदारी अस्थायी है, ईमानदारी और सब्र से अल्लाह की रहमत बरसती है। असली दौलत, बरकत और सुकून ना सिर्फ ज़्यादा पैसा। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।